नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाला अयोध्या का 7वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर जब 24 लाख दीपक जगमगाएंगे तो नजारा देखने लायक होगा। 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलने का नया कीर्तिमान बनाया जाएगा और इसके लिए 25,000 वॉलंटियर्स की सेवाएं ली जाएंगी, जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के छात्र, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाओं से होंगे। और इस मौके पर लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन भी होगा, जो कार्यक्रम को 4 चांद लगाएगा। श्री राम के जीवन चरित्र के प्रदर्शन की व्यवस्था अयोध्या प्रशासन और अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा न केवल सांस्कृतिक है बल्कि पौराणिक भी है। इसका उद्धरण हमको स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद जब वनवास से वापस लौटते हैं और बुराई पर अपनी जीत के पश्चात लौटते हैं, तो पूरी अयोध्या उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए दीपों से सजाई जाती है। इसी परंपरा को जीवंत करने के लिए हमारे अयोध्या धाम में 2017 से ये दीपोत्सव के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है। यूं तो अयोध्या राम की वापसी के बाद हर दीपावली पर सस्ती रहती है, लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से सरकार ने ये पर्व एक कार्यक्रम के तहत मनाना शुरू कर दिया। 2017 में पहली बार दीपोत्सव में 1,80,000 दियों को एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। यूपी को, खासकर अयोध्या को, ये कार्यक्रम बेहद रास आया था। 2018 में एक साथ जलाए जाने वाले दीपों की संख्या बढ़कर 3,01,152 हो गई। तो 2019 में ये आंकड़ा 5,50,000 को पार कर गया। कोरोना काल में भी 2020 में 5,51,000 दिए जलाए गए थे। 2021 में दीपों की संख्या 7,50,000 पहुंच गई और 2022 यानी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम की पैड़ी पर 15,76,000 दीपक एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया गया था। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और कभी न भूलने वाले दृश्य को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री 4 घंटे अयोध्या में रहे। वॉलंटियर्स की सहायता से सारी व्यवस्था की गई थी और इस साल 7वें दीपोत्सव पर 25,000 वॉलंटियर्स की मौजूदगी में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाने का नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो अपने रिकॉर्ड को प्रतिवर्ष स्वयं तोड़ता है और एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता है। इस वर्ष एक विशेष वर्ष है जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे और इस वर्ष हम लोग 21 लाख दियों को जला करके, प्रज्वलित करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं 24 लाख दियों को सजाने की और 51 घाट अयोध्या राम की पैड़ी से मिला करके चौधरी चरण सिंह घाट तक समावेशित किया गया है। इस वर्ष ये दीपोत्सव भव्य और दिव्य होगा और प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हम ये दीपोत्सव मनाते हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपों की संख्या बढ़ रही है तो दीपकों के जलने का क्षेत्र विस्तार भी हो रहा है। दीपों के जलने का ये सिलसिला इस बार लक्ष्मण घाट के पहले बने गुप्तार बंधा मार्ग से शुरू होगा और चौधरी चरण सिंह घाट तक पूरा क्षेत्र दीपकों से जगमगाता दिखाई देगा। अयोध्या के प्राचीन कुंडों, सरोवरों और परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा। इस दौरान
दौरान ड्रोन कैमरे की मदद से हवाई शो और लेजर शो के जरिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के जीवन से जुड़े वृत्तांत को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार के दीपोत्सव की कुछ इस तरह की योजना है कि त्रेता युग में जिस तरह प्रभु राम के आने पर अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था, उसी तरह से पूरी अयोध्या इस बार भी दियों से जगमगाती दिखेगी। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने की पहले का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। इस बार 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 24 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है, इस बार शुभ अंक को ध्यान में रखते हुए 51 घाटों का चयन किया गया है और 14 ब्लॉकों में दीपक लगाए जाएंगे। अगर यूं कहें तो जो 51 की संख्या है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो 14 के जो ब्लॉक बनाए जाएंगे, तो उस ब्लॉक का ये अर्थ माना जा रहा है कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे, उस समय दीपोत्सव मनाया गया था। इसी तर्ज पर इस बार का दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इसको लेकर अयोध्या वासियों सहित राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संजीव आजाद, अयोध्या। अयोध्या में सरयू तट पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के निर्माण पर सहमति बन गई। सोमवार को लखनऊ में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अब इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। इस संग्रहालय में खुदाई के दौरान मिली चीजें प्रदर्शित की जाएगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौका था संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के बीच होने वाले करार का, ताकि अयोध्या में अपनी कला और संस्कृति को संजोने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य नाटिका के जरिए राम कथा को दर्शाया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। पूरी कोशिश है कि जनवरी में रामलला को तय समय पर उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाए। अयोध्या आने वाले लोग अयोध्या की भव्यता और मंदिर की दिव्यता तो देखेंगे ही, लेकिन नए मंदिर के निर्माण से पहले और मंदिर को गिराए जाने से पहले कैसा रहा होगा मंदिर का स्वरूप, क्या कुछ था उस मंदिर में, ये जानने की उत्सुकता भी सबको होगी। इसीलिए खुदाई में मिली चीजों को रामायण संग्रहालय में रखा गया है। अयोध्या में सरयू तट पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के निर्माण पर सहमति बन गई है। सोमवार को लखनऊ में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट ने ले ली है, जहां भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा। ट्रस्ट ने मुझे सौंपी तो निर्माण कार्यों में एक सूची में यह भी था कि यहां पर एक म्यूजियम बनेगा, म्यूजियम का भवन बनेगा और राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अभी
प्रमुख सचिव जी ने अपने भाषण में कहा कि किस प्रकार उनका जीवन चरित्र हम अपने में उतार सकें, तो म्यूजियम में यह भी प्रस्ताव रखा गया था। जब मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट को मिली थी, उसी समय ही म्यूजियम बनाने का निर्णय भी लिया गया था। ट्रस्ट की टीम ने अयोध्या में मौजूद रामायण म्यूजियम का दौरा भी किया था और तब भरोसा दिया था कि रामायण म्यूजियम के अनुरूप ही इसका निर्माण होगा। ट्रस्ट के सभी सदस्यगण अयोध्या की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी कर रहे थे। उस समय वहां पर उत्तर प्रदेश का यह भवन जो कि म्यूजियम है, रामायण म्यूजियम, उसको भी देखने का अवसर मिला और सबकी उसी समय राय बन गई थी, ये वर्ष 2021 की बात है, कि क्यों न हम म्यूजियम को परिसर की बजाय यहाँ पर बनाएं और राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह म्यूजियम को हस्तांतरित कर दें। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 70 एकड़ में अच्छा और बहुत अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां मंदिर बन रहा है वहां खुदाई में बहुत कुछ निकला है, जिसमें 40-50 आइटम है। जहां आज मंदिर बन रहा है वहां से जमीन से बहुत कुछ निकला है। मुझे याद आता है एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन मीटिंग में कहा था ये खजाना है, जो निकला है ये खजाना है। 6 दिसंबर 1992 को भी करीब 270-280 सामान मिले थे जो सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ 14 मीटर गहराई तक खुदाई हुई थी। 3 आइटम मिले थे जो 2000 साल पहले के बताए जा रहे हैं। एक शिलालेख भी मिला था जिसे सुरक्षित रखा गया है। 1785 में एक फ्रेंच इंडियन आया था, उसकी डायरी का रिकॉर्ड भी यहाँ मौजूद है। एक बड़ा भारी शिलालेख निकला, लगभग 5 फीट लंबा। उसको पढ़ा गया। 1154 ईस्वी का है, कन्नौज के राजाओं का। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा भी म्यूजियम होगा, जिसमें उनसे जुड़ी चीजें रखी जाएंगी। हम आने वाले 3 महीने में वर्तमान प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गैलरी भी बना रहे हैं और पूरी आशा है कि नवंबर तक वह पूरी हो सकेगी। हम उनके कार्यकाल के 15 अगस्त 2023 तक की सभी कार्यकलापों को वहां पर बता सकेंगे, दिखा सकेंगे। ट्रस्ट के मुताबिक इस संग्रहालय में राम के जीवन से जुड़े जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं वो सब मौजूद होंगी। पूरा विश्व राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। अगले साल जनवरी में पीएम के हाथों इसका लोकार्पण होगा। ये पल संस्कृति को गौरव और भारत को गौरव दिलाने वाला होगा। टीम न्यूज स्टेट। और अब आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां जनकपुरी महोत्सव की तैयारियां चल रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर जनक महल बनाया गया। तोरण द्वार सजाए गए हैं। संजय नगर का माहौल मिथिला जैसा हो गया। यहां भगवान राम 11 अक्टूबर को सीता को वरण करने आएंगे। उत्तर भारत की मशहूर राम बारात और जनकपुरी सिर्फ ताजनगरी आगरा में देखी जाती है। एक भव्य आयोजन आगरा में दिखाई देता है। 10 अक्टूबर को राम बारात से इसकी शुरुआत होगी। कल राम बारात निकलेगी और पूरी बात भगवान राम का जो झांकियां होंगी वो पूरी रात रास्ते पर भ्रमण करती हुई जनकपुरी पहुंचेंगी। यानी इस बार अगर जनकपुरी की बात की जाए तो संजय पैलेस को मिथिला नगरी बनाया गया है। क्या कुछ जनकपुरी की तैयारियां हैं। 11 अक्टूबर से भव्य आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि भगवान श्री राम की तर्ज पर यह पूरा जनक महल बनाया गया है। इसको आप देखकर आप कह सकते हैं कि आप अयोध्या में पहुंचे हैं। और इस तरीके की तमाम झांकियां जो बेहद खूबसूरत मंच है वो आपको लगातार 3 दिन तक इस आयोजन में दिखाई देगा।
आगरा में उत्तर भारत की मशहूर जनकपुरी के रूप में सज रहा आगरा के संजय प्लेस का माहौल धीरे धीरे मिथिला नगरी में बदलता जा रहा है। दिन भर रामायण की चौपाइयाँ, दोहे और भजन की गूंज सुनाई दे रही है। जगह जगह श्री राम के स्वागत को द्वार और झांकियाँ सजाई गई हैं। 11 अक्टूबर को प्रभु राम सिया का वर्ण करने जनकपुर में आएंगे और 3 दिन तक ये आयोजन लगातार होता रहेगा, जिसमें लगातार तीनों दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आगरा ही नहीं आसपास के जिलों से भी आएंगे और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों का दर्शन करेंगे। तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और बस आज शाम को लाइट का लोकार्पण होना है और बाकी सब तैयारियां पूरी हैं। व्यवस्थाएं सारी पूरी हो चुकी हैं, घाट सारे भर चुके हैं और जो नृत्य कार्यक्रम थे वो सारे शुरू हो चुके हैं। मिथिला नगरी में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां रोशनी की छटा न बिखर रही हो। कहीं श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति द्वारा सजावट की गई है तो कहीं प्रतिष्ठानों और निजी तौर पर श्री राम के स्वागत में जनकपुरी को सजाया जा रहा है। महसूस हो रही है कि मिथिला नगरी इस बार संजय पैलेस में बनाई है। क्या क्या झांकियां लगी है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि 29 साल बाद संजय पैलेस में जनकपुरी का आयोजन हो रहा है। हम सभी व्यापारी, सभी निवासीगण बहुत ही उत्साहित हैं। आयोजकों के मुताबिक हरिपर्वत, घटिया, आजम खान रोड, पालीवाल पार्क गेट, सूरज सदन पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के नाम से गेट सजाए गए हैं। राजपथ पर 2 मुख्य द्वार महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ के नाम से होंगे। 2 LED द्वार हनुमान और सुग्रीव के नाम से होंगे और 2 छोटे LED द्वार लव कुश के नाम से सजेंगे। हमने उसी के परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर के तर्ज पे मुख्य मंच को बनाया है। जिले की जनता आए, पूरे शहर से जनता लाखों लोग आएंगे, इसके दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं कितना भव्य मंच बनाया गया है। चारों तरफ शानदार लाइटिंग की सजावट की गई है। बहुत शानदार LED के द्वार बनाए गए हैं, झूले लगे हैं, खान पान के स्टॉल लगे हैं और एक राजपथ पर जहाँ हम खड़े हैं जो मुख्य मंच के सामने का है, बहुत शानदार नजारा रात को देखने को मिलेगा। जनकपुरी में कुल 15 झांकियां सजेंगी जो ज्यादातर चलित झांकियां हैं। आजाद पेट्रोल पंप के पास हवा महल, बैंक ऑफ बड़ौदा पार्किंग में एफिल टावर, आनंद वृंदावन में समुद्र मंथन, मैक्स पार्किंग में लोटस टेम्पल बनाया गया है। लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो लगातार 3 दिन तक यहाँ उमड़ती है और भगवान के राम और उनके स्वरूपों के दर्शन करती है। इस दौरान देखा जाता है कि जब राम बारात के बाद जनकपुरी में भगवान राम पहुँचते हैं तो पूरा एक शादी विवाह का आयोजन जो है, जैसे एक पिता अपनी पुत्री का करता है, वो मिथिलावासी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और एक भव्य तस्वीर आगरा से दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।